अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ कि होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें। माँ बाप है तो सभी कुछ है। मैं तारिक न्याजी, मेरे साथ मौजूद हैं सिमर शेख। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जहाँ होंगे खुश होंगे, और जहाँ कहीं भी हैं जल्दी से आए हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि सारी न्यू आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, वीडियो की तरफ चलते हैं। इंडियन यूट्यूबर विजिट इन पाकिस्तान। सब्जी मंडी क्राइसिस इन पाकिस्तान, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। तो बहुत इंटरेस्टिंग टाइटल लग रहा है, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। जाने दूसरे में 8 आने रोटी सस्ती कर दी, 8 रुपए डीजल महंगा कर दिया। तो ये बेवकूफ और नालायक हुकूमतें हमारे ऊपर मुसल्लत होती रही तो ऐसा ही होगा। रावलपिंडी से एबटाबाद का मुसाफत के दरमियान 8000 रुपए बढ़ गया। अब गरीब दुकानदार कहाँ से माल लाके बेचेंगे जो सस्ता? इंडिया में इस बात होती है, वो इंडिया की बात ना करें, आप पाकिस्तान की बात करें। भाईजान मैंने बोला, मैंने यही बताया वहाँ किलो के हिसाब से मिलते हैं और यहाँ पे दर्जन के हिसाब से मिलते हैं। मैंने कोई गलत नहीं कहा, कोई आपको गाली नहीं दी भाई। आप सारे गुस्सा हो गए यार। प्याज बाला तो आलू 250 आप मुझे पूछ रहे थे मैं कहाँ से हूँ। मैं इंडिया कश्मीर से हूँ। 200 रुपया किलो टमाटर भाई। इस वक्त हर पाकिस्तानी 2,88,000 रुपए IMF का मकरूज है। आप अपना कर्जा कैसे उतारेंगे? उनके कतरे भागे हमारे से ले लें तो ले लें, बस और तो कोई चीज रास्ता रह गया। पेंशन को खत्म किया जाए। ये लोग मर भी जाते हैं, इनकी हड्डियां भी गल जाती हैं, आने वाली नस्लें वो भी पेंशन ले रही है। कर्जा उतारने की जहां तक बात है तो देखिए, मैं तो पाकिस्तान से जा रहा हूँ और मेरे पास तो यही ऑप्शन है कि मैं पाकिस्तान को छोड़ के चला जाऊँ। 5 साल तक इस मुल्क के लिए सारा कुछ कुर्बान कर दे, 5 साल के बाद फिर प्रोटोकॉल सारा कुछ ले ले, तो ये कर्जा हमारा उतर सकता है। हम तो अपना कल कैसे उतारेंगे, हम तो मजदूरी कर रहे हैं। यहाँ से अब वो उठाने लगे हैं। ये देखें, ये मुझे दुख हो रहा है, यकीन माने मुझे दुख हो रहा है कि वो जिस तरीके से यहाँ पर जो ख़राब आलू हैं उसको वो छांटी कर रहे हैं और ख़राब आलू जो हैं वो यहाँ से लेकर जाएंगे अपने बच्चों के लिए। भाई भी ये देखें, ये टमाटर और एक लहसुन और थोड़ी सी मिर्च बेचारे लेके जा रहे हैं। किस तरीके से ये गुजारा कर रहे होंगे। ये कितने का बना ये सामान इनका? 30 रुपये का। जय दोस्तों, जय श्री राम भाई। इस्लाम के नाम पर बना पाकिस्तान मुल्क आज हालत देखिए भाई क्या हो चुकी है। यानी कि पाकिस्तानियों को देखो, मैं एक सजेशन देना चाहूंगा, क्यों ना तुम लोग घास की रोटी खाना शुरू कर दो। तुमने खुद तुम्हारा ही नारा था घास की रोटी खाएंगे, एटम बनाएंगे। एटम बन चुका है भाई, घास की रोटी अब शुरू कर दो। देखिए भाई, ज्यादा खाऊंगा तो भाई पाकिस्तानी मौलाना क्या पता फतवा भी निकाल दे। तो आप लोग वीडियो देखिए आज पाकिस्तानियों के ऊपर। पाकिस्तान खुद मीडिया कर रहा है 2,88,000 रुपए एक जो पेट में बच्चा उसके ऊपर कर्जा। भाई वीडियो शुरू करते, वीडियो को लाइक जरूर कर दे भाई। वीडियो पसंद आए तो भाई सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो शुरू। ये लोगों को देखो ना, इनकी हालत। 6 साल पहले के वो टखने कोट लगे हुए ईद के ऊपर घूम रहे हैं लोग। लोगों के पास खाने का पैसा नहीं है। ईद खड़े में गई, ईद बाहर में चली गई। ईदें किस बात की? लोगों के बच्चे भूखे मर रहे हैं। 7-7 बच्चे एक आदमी अगर कत्ल कर रहा है तो वो क्यों कत्ल कर रहा है? आवाम को इन्होंने इस हद तक कर दिया है, इस हद तक कर दिया है कि वो कोई बात करने के काबिल नहीं रहा। पाकिस्तान एशिया का सबसे पहला मुल्क है जिसमें इंडस्ट्रियां लगी, और वो पाकिस्तान है एशिया का सबसे पहला मुल्क जिसमें सबसे पहले इंडस्ट्री खत्म कर दी गई। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये हमें बनाना भी मिल गया है। बनाना तो अच्छी क्वालिटी की नहीं है, लेकिन फिर भी भाई से पूछ लेते हैं। 150 रुपए। टॉप क्वालिटी का कितने का होगा? वो 200 रुपये। 200 रुपया दर्जन। बढ़िया। ओके, अब दर्जन के हिसाब से बेचते हो, किलो के हिसाब से बेचते हो? ओके। मैं जब छोटा था तब हम दर्जन के हिसाब से लेते थे, लेकिन अभी मेरे हिसाब से किलो के हिसाब से मिलते हैं इंडिया में भी। इंडिया में मिलते हैं ना? मैं इंडिया से हूँ। अच्छा, इंडिया में मिलते हैं। आके खुलती है लोगों की। आलू भी लेना यार, मैं वो तो नहीं कह रहा हूँ आपको कुछ। आप करें इंडिया में इस बात होती है, वो इंडिया की बात ना करें, आप पाकिस्तान की बात करें। भाईजान मैंने बोला कि वहाँ पे किलो के हिसाब से देते हैं, यहाँ पे दर्जन के हिसाब से देते हैं। जब भी करो अपने मुल्क की बात करो, हम इस मुल्क के पसीने हैं। बाहर की बात हम पाकिस्तान इसीलिए कामयाब नहीं है। बाहर की बात करके अपनी बात करते नहीं। मैं अपने देश की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ का नहीं हूँ बाजी। मैं कश्मीर से हूँ, इंडिया कश्मीर से। जब मजबूर हो वहाँ की बात करो। हाँ तो यहाँ का ही बता रहा हूँ भाईजान। मैंने यही बताया वहाँ किलो के हिसाब से मिलते हैं और यहाँ पे दर्जन के हिसाब से मिलते हैं। मैंने कोई गलत नहीं कहा, कोई आपको गाली नहीं दी भाई। आप सारे गुस्सा हो गए यार। चलो सॉरी, मेरे से कोई गलती हुई है तो। अस्सलाम वालेकुम। बढ़िया है। तो ये है भाई हमारे पास अनार 400 रुपये किलो।
चलो सही हो गया जी। 400 रुपये का किलो है ये अनार। सारी क्वालिटी का 400 रुपये किलो है। और ये 500 रुपये किलो। स्ट्रॉबेरी 500 रुपये किलो। ये है भाई साहब स्ट्रॉबेरी 500 रुपये किलो। बाकी सेब का रेट है जो मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद एक चीज़ मैंने और देखी वहाँ पे, वो लास्ट पे है कीवी। कीवी कैसे है? कीवी 800 रुपये का एक डिब्बा। 800 रुपये का एक डब्बा। अच्छा ये है जी अंगूर, ऐसी टॉप क्वालिटी का तो मुझे नहीं लग रहा है, फिर भी ये तो ठीक है। ये कैसे दे रही है? ये कैसे है? ये भाई 800 रुपये और ये 750। ये 750, ये 800। ये भाई साहब 750। ओके हो गया जी। यहाँ से अब वो उठाने लगे हैं, ये देखें। ये मुझे दुख हो रहा है, यकीन माने मुझे दुख हो रहा है कि वो जिस तरीके से यहाँ पर जो ख़राब आलू हैं उसको वो छांटी कर रहे हैं और ख़राब आलू जो हैं वो यहाँ से लेकर जाएंगे अपने बच्चों के लिए। भाई भी ये देखें, ये टमाटर और एक लहसुन और थोड़ी सी मिर्च बेचारे लेके जा रहे हैं। किस तरीके से ये गुजारा कर रहे होंगे। ये कितने का बना ये सामान इनका? 30 रुपये का। अब ये डेली बेसिस पे इतना लेके जाते होंगे कि वो इनकी जो सब्ज़ी वो बन सके। ये सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहे हैं और ये देखें कि किस तरीके से वो बेचारे अपना गुजारा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सजाद गिल। क्या करते हैं आप? मैं माउडा में काम करता हूँ। अभी आप क्या लेके आए? भिंडी लेके आए। क्या रेट मिली? 300 रुपये किलो। 300 रुपये किलो जी। क्या ओवरऑल रेट क्या है मार्केट के? टमाटर ये सारे लहसुन वगैरह ये अभी तक तो काफ़ी महंगे लग रहे हैं क्योंकि ये पहले 120 थे, अब पता नहीं कितने। अभी 120 ही बता रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अभी तो ये जो मकामी सब्जी है वो स्टार्ट हो चुकी है। पहले तो ये था ना कि सिंध से आ रही थी या बलूचिस्तान से आ रही थी, अब तो ये पंजाब की सब्जी आ रही है। उसके बावजूद रेट में इतनी कमी नहीं हुई जितनी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। जो भी जो गाहक है वो परेशानी इस बात से है कि दुकानदार जो अपने अपने रेट है उनके, किसी का 10 ज़्यादा है, किसी के 20 ज़्यादा है और यही हो रहा है। अभी गवर्नमेंट जुम्मा बाजार होता है या इतवार बाजार होता है, उसके अंदर तो ये होता है कि रेट कम होते हैं। बिल्कुल। और लोगों को ये तवक्को होती है कि जी वहाँ पर जाएंगे और रेट कम होंगे तो हम वहाँ से खरीदेंगे, लेकिन यहाँ पर मार्केट में इतना ज़्यादा रेट का डिफरेंस हमें नज़र नहीं आता। बिल्कुल जी ऐसे ही है जैसे आप कह रहे हैं ना कि डिफरेंट होना चाहिए, लेकिन हो नहीं रहा। पता नहीं गवर्नमेंट इस पर गौर कर ही नहीं रही, इस पर ध्यान किया जाना चाहिए। बिल्कुल। तो हम इस वक्त मौजूद हैं एक स्टॉल के ऊपर, इनसे रेट जानते हैं कि सारी चीज़ों के रेट क्या हैं उधर अंदर जाकर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है आपका भाई? वकास अली। अच्छा, मिर्च का क्या रेट है? मिर्च 100 रुपये किलो। 100 रुपये किलो। अच्छा, और ये टमाटर? टमाटर 120। टमाटर 120 रुपये किलो। अच्छा, ये अभी लोकल पंजाब का आ रहा है या सिंध से आ रहा है? ये पंजाब का आ रहा है। पंजाब का आ रहा है, तो फिर रेट कम क्यों नहीं हुआ इसका? रेट इसका पीछे ही काम है, मंडी में बहुत ज़्यादा महंगा दे रहे हैं। ये पेटी जो दे रहे हैं आप, ये 1500 रुपये की है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, यानी कि देखिए भाई आज सिचुएशन क्या है। सबसे पहली बात तो देखिए भाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक बात कही थी जब पाकिस्तान बन रहा था, यानी कि भाई 1947 के अराउंड बात है। जो देश कोई भी हो भाई, मैं ये नहीं कहता पाकिस्तान, जो देश एकमात्र मजहब धर्म उसके नाम पर बनेगा तो भाई उसका अंत निश्चिंत है। अगर मैं भाई ये कहने लग जाऊं कि भारत के अंदर सिर्फ और सिर्फ हिंदू रहेंगे, ज्यादा दिन नहीं चलेगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा भाई। पाकिस्तान ने उस समय बोला था कि भाई हम इस्लाम के नाम पर देश बना रहे हैं और इसमें इस्लामिक आ जाओ। गलती से भाई जिनके घर थे वहां पर कारोबार थे, हिंदू भी गए, खत्म हो गए, आगे वो तुरंत टुकड़े होने शुरू हो गए भाई। 1947 के बाद 71 में बांग्लादेश एक हाथ कट गया। अब सिंध ले ले, बलूचिस्तान ले ले, पीओके ले ले, जो इन्होंने भाई कब्जा था, यानी कि एक हाथ कट चुका है, दूसरा हाथ और दोनों पैर जो सिंध और बलूचिस्तान है वो भी कट जाएंगे। सिर्फ ये धड़ धड़ बचेगा, पेट बचेगा, पेट में रोटी नहीं है। ये है भाई हालत पाकिस्तान की। तो आप देखिए जो भी कोई कंट्री है, भारत है, धर्मनिरपेक्ष है, हर धर्म मजहब पुरुष नारी हर को सभी को भाई समान अधिकार है, संविधान से देश चल रहा है। पाकिस्तानियों की तरह नहीं भाई, जो कि मोहम्मद अली जिन्ना का सरिया लॉ आया था उसके हिसाब से देश नहीं चलेगा। जी जनाब, तो जल्दी जल्दी से कमेंट के जरिए से बताएं कि किलो के हिसाब से केले मिलते हैं? केले, हाँ, क्योंकि हम तो दर्जन के हिसाब से लेते हैं और मुझे ऐसा लगता था कि पूरी दुनिया में ही दर्जन के हिसाब से केले मिलते हैं। हाँ। लेकिन इंडिया में अब किलो के हिसाब से मिलते हैं। सरप्राइज। तो मैं कहती हूँ किलो के हिसाब से मिलते हैं, तो केला तो वैसे बहुत हैवी होता है ना, वजनी होता है, तो किलो में तो बहुत कम चढ़ते होंगे। नहीं, मटेरियल के हिसाब से आ गया ना काम। यानी मिसाल के तौर पे अब केला छोटा भी है या बड़ा भी है। हाँ। अगर छोटा है और दर्जन के हिसाब से दे रहे तो आपको नुकसान हो गया। हाँ हाँ। और अगर किलो के हिसाब से दे रहे हैं तो छोटे छोटे बहुत सारे आएंगे ना। तो यूँ समझ लें कि हमें गिन के दिए जा रहे हैं। ठीक है ना, गिन के दिए जा रहे हैं तो हमारे साथ लॉस हो रहा है ना। और अगर आपको किलो के हिसाब से दिए जा रहे हैं तो बेईमानी हो ही नहीं सकती। बेईमानी अगर केले बड़े हैं तो इसका मतलब ये है
ये आप कम चढ़ेंगे, लेकिन आपको 6 मटेरियल चढ़ जाएंगे कि लेकिन किलो मटेरियल में 6-8 जो भी है, हाँ। लेकिन मटेरियल आपको ओके मिलेगा जो आपको अच्छा वाला मिलेगा। हाँ। ठीक है, तो good हो गया। बाकी ये कि उन्होंने ज़रा सा कह दिया कि इंडिया में इतने की चीज़ है या मैं इंडिया से आया हूँ, तो वो मुझे ऐसा लगता है जो व्यापारी बैठे हुए तो उनको ये बात इसलिए बुरी लगी कि एक पूरा हर पाकिस्तान में किसी भी चीज़ पर कोई रेट बढ़ाए हुए हैं हमने या हम कोई बेईमानियाँ कर रहे हैं तो लोग आपस में जुड़े हुए मिले हुए माफिया बनी हुई, माफिया बनी हुई, तो उस हिसाब से उनको चिढ़ लग गई। नहीं वो वहाँ की बात नहीं करो कि हम पे कैसे कोई पॉइंट ऑफ व्यू करने के लिए आ गया। क्यों? मीन कि हम अगर अपनी मर्जी चला रहे हैं तो हमें कोई कुछ बोले नहीं, हमें कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं करे। ये देखें ज़रा। आपको एक मैं हैरतअंगेज़ बात बताऊं कि कराची में ही एक बिल्कुल। बहुत बड़ी मार्केट है सदर में फ्रूट की, तो वहाँ पे फ्रूट वाले इतने ज़्यादा हैं, सारे पठान हैं। अच्छा। तो वहाँ पे एक न्यूज़ एंकर महंगाई के हवाले से इंटरव्यू करा तो एक औरत ने बड़ा बोला, आप यकीन करें वहाँ के पठानों ने मिलके उसका कैमरा भी तोड़ा, उस औरत को मारा। ओह माय गॉड। आप यकीन करें उसकी वजह पता क्या है? उसकी वजह ये है कि यहाँ पर पश्तो स्पीकिंग लोग जो है वो बिज़नेस करते हैं, उनके अंदर इतनी टाइट किस्म की यूनिटी है। आप किसी मार्केट के अंदर किसी पठान को हाथ लगा के देखिए, नहीं लगा सकते हैं आप, वो पूरा ग्रो एक हो जाता है। और इवन आप देखें अगर आप औरत को नहीं छोड़ा, और पठानों की जो पश्तो लैंग्वेज है वो आपको हर कपड़े की शॉप पे नजर आएंगे, हर काम वो कर रहे हैं, आप गिनती रहे आपके काम खत्म हो जाएंगे। हर फ्रूट के ठेले पे नजर आएंगे, हर सब्जी के ठेले पे नजर बर्फ आएंगे, तक ये बेचते हैं, खुश्क मेवा ज़ात ये बेचते हैं। और संडे बाजार में जितना लुंडे का माल होता है वो सब यही लैंग्वेज या नया या जो भी है, हर चीज़। यानी कि मैं कहती हूँ पाकिस्तान में ना बिजनेस जो बिजनेस कर रहे हैं तो पठान कम्युनिटी कर, यकीन करें बिल्कुल। और जनरल स्टोर देख लें, आप डिफेंस की तरफ चले जाएं, किसी भी एरिया में चले जाएं, दुकानें भर भर के इन्होंने रखी। अच्छा चाय के होटल पे मतलब यूँ समझ लें कि मुझे ऐसा लगता है कि ये ऊपर से लिखवा के ले आए हैं कि चाय हमने बेचनी है। यस एग्जैक्टली। ऐसा लगता है कि उर्दू चाय कपड़े और ये सब चीज़ें तो इन्होंने ही करना है, सब कुछ अगर गौर अच्छा करें। मैं बताऊं क्यों, वो इसलिए क्योंकि इनमें शर्म नहीं है, का मेहनत करेंगे, ये हर काम को मेहनत के तरीके से लेंगे और यानी कि उसको सीरियस पॉजिटिव लेंगे। रेट पे बात करते हैं। हाँ रेट पहले मैं मैं ये कह रही हूँ हमारे में ये होता है, हमारे में शर्म बहुत करते हैं यार मैं बर्फ कैसे बेच सकता मेरा क्यों बेचूं मैं दूसरा काम करूँगा, ये चीज़ है उनमें, ये चीज़ भी है, वो मेहनत से नहीं घबराते। इनके अंदर मैंने ये चीज़ देखी, रिस्क लेते हैं, यानी कि आप और आपको मजदूर भी पठान ही मिलेंगे। 4 अगर चाय की दुकानें खोलेंगे ना तो 5वीं भी पठान खोल लेगा, वो डरेगा नहीं, वो ऊपर वाले पे भरोसा करके रिस्क ले लेगा। बिल्कुल। अच्छा आ जाते हैं सब्जियों वगैरह पे रेट के 400 तो कब आपने कब शॉपिंग की? अनार मैं तो नहीं आपने कब मैं तो करता ही नहीं अनार सेब अंगूर फ्रूट्स 400-500 रुपये किलो। तो आप कमेंट्स के जरिए से बताएं कि आपके यहाँ एप्पल क्या रुपए किलो हैं, अनार क्या रुपए किलो हैं, अंगूर कितने। लेकिन देखें अभी जहाँ की मार्केट हम देख रहे थे वो कश्मीर पाकिस्तान की मार्केट थी, वो तो मुझे लगता है कि यहाँ पे और सस्ता होना चाहिए क्योंकि इन्हीं इलाकों में तो ये जो फ्रूट्स हैं उगते हैं, पैदावार वहीं के हैं, वहीं की है। फिर वहाँ पे क्यों इतने महंगा? हमारी तरफ तो इतने महंगे नहीं है। आप देखिए हमारे यहाँ पे 200-250 रुपये किलो तो सेब हैं, मीन के अच्छी क्वालिटी वाला जो है आपको 250 रुपये किलो या 300 रुपये किलो मिल जाएगा। किलो बता रहे हैं, क्या वजह है ये भी समझ में नहीं आ रहा। अंगूर के ऊपर मुझे बहुत हैरत हुई है, वो ग्रेप्स जो होते हैं 700 रुपीज़ kg। लेकिन हो सकता है कि कोई क्वालिटी का भी हो, जो हमारे यहाँ 250 रुपये मिल रहा है वो पता नहीं कौन सी क्वालिटी है। एग्जैक्ट। और ये पूरी मंडी लगी हुई थी यार, मंडी में कह रहे हैं कि 400 रुपये किलो अंगूर और सेब हैं। वैसे वेजिटेबल्स पे बहुत ज़्यादा रेट हाई फाई हुए हुए हैं, जैसे अभी प्याज वगैरह देख लें वो 150 रुपये से भी ऊपर है पर kg, और टमाटर भी और दूसरी सब्जियां भी कभी अचानक ही बहुत बढ़ जाते हैं, 300 रुपये किलो चला जाता है प्याज, यानी एकदम कम। अभी बीच में हुआ था। अच्छा हमारे यहाँ ये क्या चक्कर है कि हमारा बैलेंस ही नहीं है, हमें बैलेंस ही नहीं है कि हमारे पास जब मेरे ख्याल से शॉर्ट होता है पाकिस्तान में तो वो रेट बढ़ जाता है। नहीं तो इसका पहले से प्लान होता है, हर चीज़ होती है कि देखिए एक मुल्क को एक आपको पता है आपके घर में कितनी ज़रूरत है, महीने में कितनी चीज़ ने लगना है, रोज़ाना कितनी चीज़ ने लगना है, कितनी चीज़ इस्तेमाल होनी है। तो अभी तक हमारे इस मुल्क के हिसाब किताब ही नहीं है लोगों के पास कि यार हमारे मुल्क में कितना
प्याज चाहिए, एकदम टमाटर एकदम हाई हो जाएगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये भी सुनने में आता है कि जैसे ज़ख़ीरा करने वाले जो है ना दबा देते हैं, गायब कर देते हैं, फिर उसके बाद जब उसके रेट हाई होते हैं तो एकदम मार्केट से निकालते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं। प्रॉफिट पहले वो दबाते रहते हैं, हाँ, इतनी हाँ, चीज़ खरीद के मार्केट से गायब कर देते हैं जानबूझ के। बिल्कुल। इसको भी पता नहीं, मेरे ख्याल में कुछ कहते हैं, एक लफ्ज़ इसके बारे में यूज़ किया जाता है, और फिर जैसे एक चीज़ की ज़रूरत बढ़ जाती है और मार्केट में होती नहीं तो उसके रेट बढ़ते हैं, बढ़ जाते हैं। बिल्कुल। तो यही है कि हम लोगों ने इसी तरीके से बिज़नेस सोचा हुआ है कि हम लोगों की को इस्तेमाल करें, लोगों को ब्लैकमेल करें, चीज़ें कम कर दें, ज़ख़ीरा कर दें, और यही इसी तरीके से पाकिस्तान चल रहा है। फिर बहुत सारा माफिया है, माफिया की वजह से आप कुछ भी नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। तो दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होती है। आप लोगों ने कमेंट्स के जरिए से अपने आगे रेट बिल्कुल बताने ज़रूर। बिल्कुल बिल्कुल। दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात करते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।